आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं कक्षा 12 गणित विषय की क्लास। हम पढ़ रहे हैं उच्चिष्ट और निम्निष्ट का व्यावहारिक प्रश्नों में प्रयोग। तो इसी की एक वीडियो आपको मिल चुकी है। अब आगामी वीडियो में हम देखते हैं दूसरा प्रश्न इस वीडियो में। तो देखते हैं, ये प्रश्न है दिए गए पृष्ठ। तो आपको संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है, तो जो चीज़ आपको दी हुई है वो आपके लिए कांस्टेंट है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और महत्तम आयतन, आयतन क्या है? आयतन को सिद्ध करना है कि वो महत्तम है। कि बेलन, किसके बारे में? बेलन के। तो बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है। तो हमें संपूर्ण पृष्ठ दे रखा है, आयतन महत्तम सिद्ध करना है और उसके साथ क्या सिद्ध करना है कि जो ऊंचाई h है वो व्यास क्या होता है? 2r, त्रिज्या का डबल होता है ना। तो व्यास h और 2r दोनों बराबर हैं, ये सिद्ध करनी है। तो आपने एक बेलन बनाया, ये बेलन की ऊंचाई होगी h, ये इसकी त्रिज्या होगी r। तो मानेंगे माना बेलन की ऊंचाई h है, त्रिज्या r है, तो हमें h बराबर 2r सिद्ध करना और इसका आयतन महत्तम सिद्ध करना। आपको क्या दे रखा है? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, आपने उसे मान लिया वो s है। तो अगर आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, आपको उसका सूत्र भी तो पता होगा। तो क्या सूत्र होता है? s बराबर होता है 2πr² प्लस का 2πrh, जिसे ही हम क्या लिखते हैं? 2πr कोष्टक में h प्लस r, ये लिखते हैं ना इसे। हाँ, तो इसकी 2πr के अंदर गुणा कर दी। तो यहाँ से आपको किसी भी एक वैल्यू को निकालना है, या तो h की या r की। लेकिन r की वैल्यू निकालना मुश्किल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे r 2 घात में है, यहाँ पे 1 घात में है, तो इसलिए r की वैल्यू निकालना मुश्किल है। तो यहाँ पे आप h की वैल्यू निकाल लेंगे। h एक सिंगल है ना, h तो सिर्फ एक जगह है। h की वैल्यू निकाल ली, इसे लिखेंगे आप समीकरण नंबर 1। क्या लिखेंगे इसे? इसको लिखेंगे, मार्क करेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण नंबर 1 होगी बस। उसके बाद आपको क्या दे रखा है? बेलन का आयतन। बेलन के आयतन को महत्तम सिद्ध करना है, तो आयतन लगाओ PR²h। तो देखिए यहाँ पे r और h दो वेरिएबल हैं बेलन के, लेकिन जब हम अवकलन करेंगे तो हमें सिर्फ एक चाहिएगा, या तो r या h। तो इसलिए हमने h की वैल्यू निकाल ली थी। अब इस h की वैल्यू यहाँ पे रख दो। h की वैल्यू रखने पे देखो, ये सोल्व कर लोगे आप, पाई से पाई कटेगा, 2 घात से 1 घात कट जाएगी। ठीक है, तो ये बचेगा। अब आप देखेंगे आयतन में सिर्फ r बच गया, तो इस r के सापेक्ष अवकलन होगा। s तो हमें दे रखा था ना, सवाल में दिया गया पृष्ठ दे रखा था, तो वो तो कांस्टेंट है बस। तो अब यहाँ से आप अवकलन कर दो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू r। तो v का हो जाएगा भाई dv/dr, 1/2 कांस्टेंट है, s कांस्टेंट ऐसे ही बचेगा, लेकिन r का हो जाएगा 1, 3 आगे आ जाएगा 6r²। ठीक है, ऐसे ही आप दोबारा से अवकलन करेंगे, क्या लिखेंगे? अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू r। तो क्या लिखोगे? d2v/dr2 हो जाएगा 1/2। s तो कांस्टेंट था तो 0 बचेगा, वहाँ पे 3 आगे आ जाएगा जो भी है। तो इस प्रकार से आप d2v/dr2 की वैल्यू निकाल लेंगे ना, ये सोल्व कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे d2v/dr2। तो सोल्व करके ये आ जाएगा। फिर क्या लिखेंगे? फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, आयतन महत्तम दिखाना है ना, तो आयतन का पहला अवकलन 0 के बराबर रखेंगे, तो dv/dr बराबर में 0। dv/dr की वैल्यू 6πr² आई थी, 6s माइनस 6πr² बराबर में 0, तो s की वैल्यू आ गई 6πr²। अब ये जो समीकरण 1 थी उसमें s का मान रख दीजिए आप। s का मान रखेंगे तो क्या काम करेंगे? समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 थी h बराबर s माइनस 2πr²/2πr, तो s की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से सोल्व करने के बाद में ये बचेगा, देखो h बराबर 2r बचेगा। तो हो गया सिद्ध कि ऊंचाई व्यास के बराबर होती है। लेकिन अभी एक चीज़ सिद्ध हुई है, लेकिन अभी हमारा क्या बचा हुआ है? हमारा बचा हुआ है आयतन महत्तम सिद्ध करना है। ठीक है, तो आपने r के सापेक्ष अवकलन करा था, तो यहाँ से r की वैल्यू निकाल लो। r बराबर कितना हो गया? h/2। r की वैल्यू कितनी होगी? h/2। इसको सेकंड अवकलन में रखो। सेकंड अवकलन में रखने के बाद ये देखो, सेकंड अवकलन का निशान माइनस का आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर माइनस का आ रहा तो महत्तम होगा आयतन, वरना नहीं होगा। तो अब आप देखेंगे सेकंड अवकलन में जब r की वैल्यू रखी d2v/dr2 बराबर माइनस का 6π गुणा में h/2। तो देखिए माइनस का 3πh आ रहा, निशान देखिए सिर्फ आप, माइनस का आ रहा है, तो क्या लिखोगे? इसे ऋणात्मक है। तो अगर सेकंड अवकलन ऋणात्मक है तो आयतन कैसा हुआ? महत्तम हुआ। क्यों? क्योंकि सेकंड अवकलन तो उसका ही करा है ना आपने, आयतन का अवकलन आयतन का ही कर रहे थे ना, तो इसलिए ये ऋणात्मक हो गया। तो आपने पूरा क्वेश्चन सिद्ध कर दिया कि आयतन भी महत्तम है और ऊंचाई व्यास के बराबर है।
ठीक है, इस प्रकार से आप इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। अब ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, बहुत ध्यान से इस प्रश्न को देखेंगे। तो इसमें है सिद्ध करो कि दिए गए पृष्ठ, इसमें भी पृष्ठ दिया हुआ है, और महत्तम आयतन, पृष्ठ का मतलब संपूर्ण पृष्ठ होगा, महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 है। तो पृष्ठ हमें दे रखा है, हमारे लिए कांस्टेंट हो गया पृष्ठ। महत्तम आयतन सिद्ध करना, आयतन मैक्सिमम सिद्ध करना है, और शंकु का अर्धशीर्ष कोण, इसकी वैल्यू ये सिद्ध करनी है, साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, अब आप देखेंगे तो ये आपको एक शंकु बनाना है। तो शंकु में देखो, यो इसकी ऊंचाई होगी h, यो इसकी त्रिज्या होगी r, और यो हो गया इसकी तिर्यक ऊंचाई है। ये तीन चीज़ होती हैं, इनके नाम लिख लो, A O B, यहाँ C लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो शंकु का शीर्ष यो होता है भैया, जो शंकु का शीर्ष है, लेकिन आपको पूरा शीर्ष लेना है या आधा शीर्ष लेना है? अर्ध शीर्ष लेना है, आधा। तो यो हो गया आधा, और यो कोण हमने मान लिया थीटा। ठीक है, तो हमें क्या सिद्ध करना है? एक तो इस शंकु का आयतन महत्तम है, और एक इस थीटा बराबर में है साइन इनवर्स 1/3। तो थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/3। अब आप त्रिकोणमिति को याद करो थोड़ा सा। त्रिकोणमिति में साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? साइन थीटा होता है भाई लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो देखियो, थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है, और ये हो गया कर्ण। ठीक है, थीटा के सामने क्या होता है? लंब, और ये हो गया कर्ण। तो थीटा के सामने लंब कितना हो गया? r, कर्ण कितना हो गया? l। तो हमें सिद्ध करनी है r बटा l बराबर 1/3, और r बटा l ही होगा हमारा साइन थीटा। ये चीज़ समझ रहे हैं नहीं आप या नहीं? ठीक है, इसमें लाल बटे का वाला सूत्र लगेगा साइन थीटा वाला। तो बस अब आप देखेंगे, मान लिया शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल S है, आयतन V है, शंकु की ऊंचाई h, त्रिज्या r और तिर्यक ऊंचाई l। ये सब आप ऐसे नोट कर सकते हैं। क्या वैल्यू दे रखी? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। फॉर्मूला लगाओ पृष्ठीय क्षेत्रफल का, क्या होता है? पाई r ब्रैकेट में l प्लस r, पाई r के अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे। अब शंकु में यहाँ पे भी दो वेरिएबल है, r और l। तो अब आप किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे। r तो डबल घात में है, तो डबल घात की वैल्यू नहीं निकालने के, तो सिंगल घात वाले की वैल्यू निकाल ले, एल की वैल्यू निकाल ली तो ये आ जाएगी। इसको मार्क करेंगे समीकरण नंबर 1। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो इसे महत्तम लाना है तो इसका अवकलन करना पड़ेगा। अवकलन होता है जब एक वेरिएबल हो, और वेरिएबल का क्या है यहाँ पे? एक तो r स्क्वायर है और एक h है, यानी एक r है एक h है। तो या तो r बनाओ पूरे सवाल में या h बनाओ। ठीक है, तो इस h को हटा दो। h का क्या फॉर्मूला होता है भाई? होता है ना इसकी तिर्यक ऊंचाई। यहाँ से देख लो आप चित्र से, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दो इसमें, तो क्या हो जाएगा? l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, तो वहाँ से आप h की वैल्यू निकाल सकते हैं, l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर निकाल ली, h की वैल्यू रख दी। लेकिन आपने इसमें क्वेश्चन में l की भी तो वैल्यू निकाल रखी। ठीक है भाई, h भगाया, हमें 2 बनाने थे, 2 का 1 बनाना था, r और h में सिर्फ 1 छोड़ना था, तो हमने h भगा दिया। लेकिन h भगाया तो l भी तो आ गया, तो अब इस l को भी भगा दो। तो l की वैल्यू निकाल रखी s माइनस पाई r स्क्वायर अपॉन पाई r। l की वैल्यू रख दो, l की वैल्यू रखोगे तो l का स्क्वायर है, तो इस वैल्यू का स्क्वायर होएगा। करो भाई, इस वैल्यू का स्क्वायर करो, तो v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर ऐसे ही रह गया। ये आ गई l की वैल्यू, योग स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ खुल गया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, इसका भी दोनों का स्क्वायर होएगा, माइनस का r स्क्वायर, ये वाला ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, अब यो एलसीएम भी तो है, इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसके नीचे 1 मान लो, इसे एलसीएम ले लो। तो एलसीएम ले लोगे तो पाई स्क्वायर r की पावर 4 हो जाएगा, यो हो गया। यो प्लस का है, यो माइनस का है, कट गया। कटने के बाद में आपकी ये वैल्यू बच गई, लेकिन ये दोनों पे वर्ग है, तो वर्ग तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया, यो आ गया। तो बाहर आने के बाद में पाई से पाई कट गया, 2 घात से 1 घात कट गई, तो कुल मिला के आपकी वैल्यू यो बच गई। ठीक है, यहाँ भी आप अवकलन नहीं करेंगे क्योंकि रूट आ रहा, तो रूट को भगा दो ना, स्क्वायरिंग कर दो ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर कर दोगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा, r स्क्वायर आ जाएगा, रूट खत्म हो गया, यो आ जाएगा। अब
आपको क्या काम करना है, अगर बेटा आप यहाँ अवकलन करोगे तो वी स्क्वायर का 2v हो जाएगा, और v अगर आ गया तो फिर दोबारा रूट आएगा, तो बहुत दिक्कत आएगी सवाल सिद्ध करने में। तो अब आप एक लाइन लिखेंगे कि वी स्क्वायर को हम कुछ मान लेते हैं, y मान लिया हमने, वी स्क्वायर के बराबर वी स्क्वायर को क्या मान लिया, y। अब भैया अगर v महत्तम है तो वी स्क्वायर भी महत्तम होगा, सीधी सी बात है। अगर योज वैल्यू मैक्सिमम है तो यो वैल्यू भी मैक्सिमम होगी, और तुम इस वैल्यू की जगह ए लिख लो, बी लिख लो, सी लिख लो, डी लिख लो, तो वो भी मैक्सिमम ही होगी या नहीं होगी। बस हम इसे बदल ही तो रहे हैं कि हम यहाँ वी स्क्वायर लिख रहे हैं, अब हम इसे हटा के ए लिखना चाह रहे हैं, तो लिख दो। तो भाई अगर वी महत्तम है तो वी स्क्वायर भी महत्तम होगा, और वी स्क्वायर की जगह हम जो कुछ भी रिप्लेस कर रहे हैं वो भी महत्तम ही होगा। तो हमने वी स्क्वायर को वाई माना, तो वी अगर महत्तम है तो वाई भी महत्तम ही होगा। अब सवाल आसान हो गया, तो वी स्क्वायर की जगह वाई मान लिया, वाई लिख दो, आर स्क्वायर के अंदर गुणा कर दो, कर दी, ये आ जाएगा आपका सोल्व करके। अब इसका अवकलन कर दो, क्योंकि ये एस तो आपको दिया हुआ था और आपका अवकलन करना है बस। तो अवकलन कर दो आर के सापेक्ष, तो डी वाई अपॉन डी आर 1/9 कॉन्स्टेंट है, आर स्क्वायर का हो गया 2r और 4 घात आगे चली जाएगी। अगेन डिफरेंशियल अवकलन आप आराम से कर सकते हैं, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा डी वाई अपॉन डी आर बराबर 0। तो जो भी कुछ कॉमन है उसे 0 में पूछा दो पहले अवकलन से लेके, तो कॉमन लेने के बाद आपका यो बच जाएगा, तो बराबर में 0, एस बराबर आ गया 4πr²। आर के सापेक्ष अवकलन करा तो आर की वैल्यू निकाल लो, तो आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, एस अपॉन 4π। आर की वैल्यू निकालने की ज़रूरत ना है क्योंकि सेकेंड अवकलन में आर स्क्वायर ही है, ठीक है। तो दोबारा वर्क करना पड़ेगा, क्या फ़ायदा होगा, तो सीधा आप आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। आर स्क्वायर का मान दूसरे अवकलन में रखो, तो ये दूसरा अवकलन 1/9 ऐसे, यहाँ कुछ नहीं यहाँ कुछ नहीं, लेकिन आर की वैल्यू आ गई। इसे सोल्व करके देखो कैसा निशान आ रहा है, इसे सोल्व करके देखा निशान आ रहा माइनस का आने पर क्या होता है, मैक्सिमम। तो भैया ये क्या है, वाई का मान ऋणात्मक है, ठीक है, तो वाई महत्तम है। तो हमने क्या बताया था, वाई अगर महत्तम है तो वी भी महत्तम ही होगा। हो गया सिद्ध। अब दूसरा इसका, अभी हमें वो भी तो सिद्ध करना। अब ये जो आया था समीकरण, जो s बराबर 4πr² आया था ना, उसे समीकरण 1 में रखो, तो रख दिया समीकरण 1 में, s बराबर 4πr² रख दिया ना समीकरण 1 में। भाई आपने लिखा समीकरण 2 से s का मान 1 में रखने पर, तो s की वैल्यू वही तो आई थी 4πr², s बराबर में यहाँ रख दो, रखने के बाद इसे सोल्व करो, 4 में से 1 गया 3 बचेगा, कैंसिल हो गया, ये हो गया, तो r अपॉन l क्या हो गया 1/3। अब आप इसे ध्यान से देखेंगे अपने चित्र में, आर थीटा के सामने है, यो कर्ण है, थीटा के सामने होता है लंब, तो ये होगा लंब बटे कर्ण। चित्र के हिसाब से देखेंगे लंब बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा, तो इसकी जगह रखेंगे आप साइन थीटा बराबर 1/3। तो थीटा बराबर कितना गया, साइन इनवर्स 1/3। इस प्रकार से आप इन सवाल को सिद्ध करेंगे, ठीक है।